सीजे ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। गरियाबंद में आज संत श्री जलाराम बापा की 226वीं जयंती श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। गरियाबंद मैदान स्थित हरीश भाई ठक्कर के निवास पर आयोजित समारोह में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण और पूजन से हुई। इसके बाद अभिषेक, दीपदान और महाआरती संपन्न हुई। महिलाओं ने भजन कीर्तन कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समाज सेवी हरीश भाई ठक्कर ने कहा कि जलाराम बापा का जीवन भक्ति और सेवा का संगम है और उनका संदेश सेवा ही सच्चा धर्म आज भी प्रासंगिक है। पूज्य संत श्री जलाराम बापा का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। हर वर्ष हम इसी भावना के साथ यह आयोजन करते हैं ताकि समाज में प्रेम, भक्ति और एकता का संदेश फैलाया जा सके। इस अवसर पर नूतन बेन संघाणी ने संत श्री जलाराम बापा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जीवन सेवा और अन्नदान के आदर्श पर आधारित था। उन्होंने सदाव्रत नामक भोजनालय की स्थापना की थी। उनका मानना था कि ईश्वर की सेवा उन्हीं इंसानों की सेवा में है जो जरूरतमंद है। शाम को भजन और गरबा का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप खिचड़ी, कढ़ी और नुक्ती वितरित की गई। कार्यक्रम में गुजराती समाज सहित शहर के अन्य समाजों की भी सहभागिता रही। कार्यक्रम में समाज प्रमुख घनश्याम भाई, भरत भाई, हरीश भाई, संजय भाई, नितिन भाई, हसमुख भाई, अरविंद भाई, दीपक सरवेया, अमित ठक्कर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। महिला मंडल से भानुमति ठक्कर, भावना बेन ठक्कर, नैना बेन सरवेया, रेखा बेन वखारिया, रीता बेन वखारिया, कल्पना वखारिया, जयश्री ठक्कर, कोकिला बेन, रीना वखारिया, अनीता मयाणी, ममता मयाणी, नूतन संघानी, हेमा बेन, रोमा सरवेया, माधवी सरवेया, अवनी सरवेया, जेसन ठक्कर, रूपाली ठक्कर, भक्ति ठक्कर, स्वाति वखारिया, पिंकी वखारिया, चेतना वखारिया, मानसी, निकिता खिलोशिया, सपना संगाली, चंचल टांग, दीप्ति ज्योति मयाणी और पूजा मयाणी उपस्थित रही। और ये गरियाबंद में लगभग हम लोग 30 वर्ष से जो है हरीश भाई ठक्कर के यहाँ जो है मना रहे हैं, जिसमें हमारे गुजराती समाज के लगभग 250 से 300 लोग जो है इसमें अपना पूरा तन मन धन से सहयोग करते हैं और जलाराम जयंती को बहुत उत्साह से और उल्लास से मनाते हैं। जन्म जो है वीरपुर गांव जो गुजरात का गांव है, वहाँ हुआ था और इनकी जो लगातार सेवा भावना थी लोगों के प्रति, कोई दिन दुखियारा है, कोई भूखा है तो ये बराबर जो है उनको खाना खिलाते थे रोज के रोज। और इनका जो वीरपुर जो गुजरात में बहुत महत्वपूर्ण स्थान, इनका जन्म स्थान है, वहाँ पे जो है प्रतिदिन हजारों लोग जो है दोनों समय निःशुल्क भोजन करते हैं। इनसे रुकने का और भोजन का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। साथ ही साथ इस मंदिर में सिर्फ इनकी छवि लगाई गई है और इनमें कोई चढ़ोतरी भी नहीं चढ़ाई जाती। और न जाने कैसे लोग इतने ज़्यादा सहयोगी है और इतनी ज़्यादा भक्ति भाव है कि ये भंडारा इनका 365 दिन जो है वीरपुर में हमेशा चलता रहता है। दोनों टाइम बराबर लोग बाग भोजन करते हैं, जिसमें खिचड़ी है, बाजरे की रोटी है, कढ़ी है, ये प्रमुख है। साथ ही सेव, बूंदी आदि जो है और साथ में ऊंधिया की सब्जी, जो मिक्स सब्जी रहती है, वो खिलाई जाती है, जिसे लोग बहुत चाव से खाते हैं और भक्ति भाव से इनके भजन कीर्तन आदि जो है करते हैं। सबके मन में भक्ति का जागरण और 30 सालों से हम मना रहे। वैसे तो बापा को 226 साल हो गए। राम के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत पर्चे भी है वहाँ गुजरात में, साक्षात राम के अवतार माने जाते हैं। और हमारे यहाँ भी पहले बुजुर्ग लोग ये परंपरा चालू किए, उसको हम लोग निभाते हुए अभी चल रहे हैं। बस जलाराम बापा की भक्ति है जो हम सबको प्रेरित करती है
और इसी बहाने सब यहाँ प्रसाद भोग का आयोजन भी होता है और सभी छोटे बड़े सब आते हैं यहाँ। और जात पात का कुछ वो नहीं है इसमें, सभी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट।